हेलो एवरीवन, एशिया साउथ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिम प्रोटीन्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन हिम प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, जो नॉन हिम प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन की स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ उनमें। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हेमी एरिथ्रिन या फिर हीमोसाइनिन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हिम एरिथ्रिन के बारे में, तो सबसे पहली बात जो हिम एरिथ्रिन होते हैं मिलते किसमें है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरली मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। ठीक है, मेराइन इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या, ठीक है, मेराइन मतलब क्या होंगे, मतलब समुद्रियों के जो है मेरीन वाटर में मिलेंगे। और इनवर्टिब्रेट्स का क्या है, देखो जो आर एच विटकर था ना, उसने जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें जो उसने एनिमिलिया कहा था, तो उसने कहा था एनिमिलिया को जो है दो आगे जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक था वर्टिब्रेट्स और एक था इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब वो जिनमें बैकबोन नहीं होती। ठीक है, तो हेमेरिथ्रिन किन्हें मिलेंगे, मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो मतलब मेराइन वाटर में मिलेंगे और जो है उनमें जो है वर्टिब्रा नहीं होगा। वर्टिब्रा मतलब उनमें बैकबोन नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड में बात करूं, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये क्या है, नॉन हिम प्रोटीन है। नॉन हिम प्रोटीन का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था हिम ग्रुप क्या होता है। हिम ग्रुप में क्या क्या होता है, ठीक है, पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, ये जो है मिलके जो हिम ग्रुप बनाते थे ना, पोरफायरिन रिंग और आयरन। तो हमने जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जो है एग्जाम्पल थे हिम ग्रुप के, वो जो है हिम प्रोटीन थे, यानी कि उसमें पोरफायरिन रिंग और आयरन थे। लेकिन ये जो है नॉन हिम ग्रुप है, इसमें क्या पोरफायरिन रिंग और आयरन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड में आपको एक बात और बता दूं, जो हिम एरिथ्रिन होता है, ठीक है, एक हिम एरिथ्रिन के मॉलिक्यूल को, इसको हम एचएम से रिप्रेजेंट करेंगे हिम एरिथ्रिन को। एक हिम एरिथ्रिन के मॉलिक्यूल में 8 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 8 सब यूनिट होंगी एक जैसी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि जो मतलब हीमोग्लोबिन का एक टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा टू बीटा टू चेन बनाता है। वैसे ही एक हेमेरिथ्रिन क्या, इसमें जो है 8 सब यूनिट होंगी, और वो 8 सब यूनिट मतलब क्या, होमो ऑक्टामर भी हो सकता है। ठीक है, और ये हेट्रोक्टामर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, किसमें जो है एज अ होमो ऑक्टामर मतलब 8 की 8 जो प्रोटीन चेन्स होंगी सभी सब यूनिट सेम भी हो सकती है, और जो हेट्रोक्टामर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसका मतलब, अगर मान लो मतलब ये जो मतलब इसकी डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, ये है हमारा डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन, जो मैं हिमेरिथ्रिन को जस्ट एचएम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन की बात करूँ तो एक चीज़ देखने वाली यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, 2 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आयरन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, जो आयरन यहाँ पे होंगे, आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन के केस में जो आयरन होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और एक आयरन जो है ये क्या होगा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कैसे, 3 जो है हिस्टिडीन से अटैच होंगे, और एक साइड भी जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच है, OH पॉजिटिव से अटैच है, और यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन से अटैच है। ये 2 ऑक्सीजन कौन कौन सी है, एक है ग्लूटामेट और एक है एस्पार्टेट। ठीक है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, और एस्पार्टेट क्या है, एस्पार्टिक एसिड। मतलब उसमें से अगर एच निकालते तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बन जाता है, और ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमीनो एसिड मतलब जो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, तो यहाँ पे ये अटैच होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये वाला आयरन है, यानी कि इनमें से एक आयरन होगा वो होगा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे देख सकते हो ना आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक जो है होगा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। और अगर बात करूँ मैं दूसरे आयरन की, ठीक है, और जो दूसरा आयरन होगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल से अटैच है, और एक जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे ग्लूटामेट की ऑक्सीजन और एक जो है एस्पार्टेट की ऑक्सीजन। तो एक क्या होगा, ये होगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड, मतलब 5 जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका 5 होगा। ठीक है, तो ये डीऑक्सी है उसकी फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ जो है देख लो। अगर मैं बात करूँ मैं ऑक्सी हेमेरिथ्रिन की, कि अगर मान लो इस पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो क्या क्या चेंजेस इसमें होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको जो है हॉक्सी हेमेरिथ्रिन देखूँ, तो हॉक्सी हेमेरिथ्रिन में क्या चेंज होगा इसमें से देखिए। ठीक है, जो एक आयरन है, पहली बात तो जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन में, और लेकिन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +3। ठीक है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +3। दोनों आयरन की जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहाँ पे जो एक देखने वाली बात है, सबसे डिफरेंट बात है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड करती है वो करती है HO2 नेगेटिव की फॉर्म में।
ठीक है, HO2 नेगेटिव फॉर्म। HO2 नेगेटिव फॉर्म में कैसे, देखिए यहाँ पे जब डीऑक्सी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर क्या प्रेजेंट था, OH पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, OH, ठीक है, यहाँ पे साथ में पॉजिटिव होगा। ये जो है मतलब डीऑक्सी फॉर्म है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे आती है एज अ पर ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि पर ऑक्साइड की फॉर्म में जो ऑक्सीजन आएगी, यानी कि O2 नेगेटिव फॉर्म में ऑक्सीजन आके बाइंड करेगी, ठीक है। और O2 नेगेटिव में जब ऑक्सीजन आके बाइंड करेगी, ये ऑक्सीजन बाइंड करेगी किस आयरन से, जो आयरन होगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड। जैसे मैंने कहा कि एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है और एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, तो ये O2 नेगेटिव वाली जो आएगी ऑक्सीजन, ये करेगी पेंटा कोऑर्डिनेटेड वाले से बाइंड। और कैसे करेगी, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये O2 नेगेटिव फॉर्म है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे O, फिर ये जो है मतलब जो O2 नेगेटिव होगा, ठीक है, और जो H के साथ एक इंट्रैक्शन करेगी, और यहाँ पे H के साथ बॉन्ड लगेगी, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक इंट्रैक्शन रह जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन यहाँ पे रह जाएगी, और ये जो है H के साथ बना लेगी, तो इसको जो है ये बन जाएगा हाइड्रो पेरोक्साइड, यानी कि HO2 नेगेटिव, ठीक है, जो है हाइड्रो पेरोक्साइड बना लेगी, H के साथ यहाँ पे बाइंड कर देगी। तो अब देखिए जब ये ऑक्सी फॉर्म में आई, ठीक है, ऑक्सी फॉर्म में ये भी कौन सी होगी, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, और ये वाली भी कार्बन जो भी आयरन हो गया, ये भी हो गया हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। बोथ आयरन जो है ऑक्सी फॉर्म में कैसे होंगे, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, जो है 6 इनके कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दो, अगर मैं देखो यहाँ पे डीऑक्सी हीमोरेथ्रिन की बात करूँ या फिर ऑक्सी हीमोरेथ्रिन की बात करूँ, यहाँ पे जो आयरन है +2 फॉर्म में, ठीक है, आयरन +2 होगा, आपको पता है D6 होगा, और ये जो होगा यहाँ पे ये होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है, मतलब जो डीऑक्सी हीमोरेथ्रिन का जो होगा, ठीक है, वो आयरन जो है होगा डायमैग्नेटिक होगा। और साथ में अगर ये डायमैग्नेटिक है, अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सी हेमेरिथ्रिन की, ऑक्सी हेमेरिथ्रिन में क्या आयरन+3 फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे D5 कन्फिग्रेशन होगी, नो डाउट यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है, बट ये भी क्या हो जाएगा, ये जो है डायमैग्नेटिक होगा। वो क्यों, यहाँ पे क्या होगी, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग जो है हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के केस में पढ़ा था, वहाँ पे भी जो है अगर आयरन+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहाँ पे भी जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती थी, और जहाँ हमने देखा था वहाँ पे क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाता था। डायमैग्नेटिक कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका ESR स्पेक्ट्रा लें, ठीक है, तो ESR में इसकी कोई भी पीक नहीं मिलेगी, जो है ESR इनएक्टिव हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है डायमैग्नेटिक है यहाँ पे आयरन+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनरली कि मतलब ऑक्सीजन का अगर मान लो हेमेरिथ्रिन केस में ऑक्सीजन जो है अपने किस फॉर्म में जो है, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रा आएगा यूवी पे किस रेंज में जो है, IR पे किस रेंज में जो है अब्जॉर्बेंस दिखाएगी, फ्रीक्वेंसी दिखाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि O2 जो बाइंड करेगी, O2 बाइंड करेगी एज अ 2 नेगेटिव, यानी कि O2 जब पेरोक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेगी, तो जब ये इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूँ O बॉन्ड O की, तो वो किसके अराउंड आएगी, वो आएगी अराउंड 750 to 850 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, ठीक है। जो मैंने आपको जो है मतलब फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मान लो जो है मतलब वेरी करती है अगर जिस फॉर्म में ऑक्सीजन होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर खाली क्या होगा, 1 होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो जो मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो जो है बहुत कम होगी, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई यहाँ पे, देखो ये सब कुछ है, यहाँ पे जो डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन है ना, ये रखना याद, डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन होगा कलरलेस, डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन का कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन का जो है रेड वायलेट कलर का होगा। डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन का कोई भी कलर नहीं होगा, लेकिन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन क्या हो जाए, रेड वायलेट कलर में होगा, ठीक है। और इसका रेड वायलेट कलर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन+3 फॉर्म में है, और आयरन+3 फॉर्म में क्या यहाँ पे करेगा, LMCT चार्ज ट्रांसफर शो करेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इस LMCT की वजह से जो है ये ऑक्सी हेमेरिथ्रिन जो है रेड वायलेट कलर का है। एग्जाम में जनरली यही पूछ सकते हैं कि रेड हेमेरिथ्रिन जो है किस कलर का होगा, रेड वायलेट होगा तो क्यों होगा, LMCT की वजह से। या फिर एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब ये जो है किस इसकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो किस रेंज में आएगी, ठीक है, वो आएगी 750 to 850 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक हेमेरिथ्रिन की जो है 8 सबयूनिट होती है, तो जो एक हेमेरिथ्रिन का मॉलिक्यूल है वो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन का जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता था, वैसे ही ऑक्सी हेमेरिथ्रिन का एक मॉलिक्यूल जो है 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे एक बात याद रखने मतलब सुनने वाली है, देखो यहाँ पे क्या नो डाउट ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन इसका अगर बाइंडिंग एफिशिएंसी की बात करो ना, इसकी हेमेरिथ्रिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी जो है कम होती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है।
और यहाँ पे जो है कोई भी मतलब कोऑपरेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे हेमियोरेथ्रिन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली जो इसका जो कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है ना, ऑलमोस्ट 1/4 होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमोसाइनिन के बारे में। जो हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन भी एक तरह का क्या है, नॉन हीम प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर स्टोर करता है। तो अगर मैं बात करूँ जो नॉन हीमोसाइनिन की, तो हीमोसाइनिन में जो सेंट्रल मेटल होगा वो होगा कॉपर। अब तक हमने जो है सिर्फ आयरन का पढ़ा था, लेकिन जो हीमोसाइनिन के केस में, ठीक है, देखो नाम इसका क्या, हीमो और साइनिन, ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना, ना ही यहाँ पे कोई हीमिक ग्रुप है, ना ही यहाँ पे कोई साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, मतलब सीएन कोई भी सियानो ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो नाम से कंफ्यूज मत होना। हीमोसाइनिन में जो एटम होगा, जो मेटल होगा, वो होगा कॉपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किन किन में मिलेगा, ठीक है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में मिलता है, ये भी जो है इन्वर्टिब्रेट्स में मिलता है। इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि मोलस्का हो गया, फिर आर्थ्रोपोड हो गया। मोलस्का में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब स्नेल का एग्जांपल, जो स्नेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें जो है ये हेमोसाइनिन मिलता है। फिर आर्थ्रोपोडा में भी, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में जनरली इंसेक्ट्स या स्पाइडर्स वगैरह आ जाते हैं, इनमें भी जो है, या स्कॉर्पियन वगैरह हो गए, ठीक है, इनमें भी जो है कहीं ब्लू ब्लड देखने को मिलता है, मतलब इसमें भी जो मतलब हाँ, ठीक है, इनमें भी जो है हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, जैसे हमने अब तक पढ़ा ब्लड का कलर, जैसे हमने लास्ट में भी देखा हेमेरिथ्रिन भी जो है रेड वायलेट कलर का होता है, और हमने जो कहा हीमोग्लोबिन देखा, मायोग्लोबिन देखा, ऑलमोस्ट जो सभी सभी रेड कलर के होते हैं। बट हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होता है, जिसकी वजह से क्या ये जो है जनरली ब्लू कलर का होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार जो कई ऑर्गेनिजम्स में, अगर मैं मोलस्का या इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं, उनमें जो है ब्लू ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाँ वही है, जो उनमें क्या होता है, जो उनमें पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है, जिनकी वजह से उनका ब्लड किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर मेटल होगा। तो अगर मैं बात करूँ, देखो होता क्या है इसमें एक्चुअल में, तो ये देखो मैं यहाँ पे पहले डीऑक्सी फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ ये है हमारा डीऑक्सी हीमोसाइनिन। तो अगर मैं डीऑक्सी हीमोसाइनिन की बात करूँ, यहाँ पे जो है कॉपर जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है। पहले तो कॉपर का अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ, ठीक है, वहाँ पे जो है मतलब तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे भी कॉपर +1 में होगा, ये भी कॉपर +1 में होगा। यानी कि जो डीऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कॉपर क्या होगा, D10 कन्फिग्रेशन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर है, कॉपर अपने सराउंडेड मतलब क्या, एक हिस्टिडीन और हिस्टिडीन से बाइंड है, ठीक है, मतलब इसके दोनों साइड जो है हिस्टिडीन है, मतलब यहाँ पे जो है जो भी अमीनो एसिड होंगे, जो उसकी चेन होगी, पेप्टाइड चेन होगी, उसमें जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होगा, ये जो कॉपर से जो है वो सराउंडेड होगा, मतलब उसकी एक्टिव साइड पे कौन से होंगे, हिस्टिडीन होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो कॉपर एटम्स की, इस कॉपर से लेके इस कॉपर के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बताऊँ, ये जो है ऑलमोस्ट 460 पिकोमीटर के आसपास का होता है, ठीक है। डिस्टेंस याद करने का, क्यों, इससे जो है एक डिफरेंस क्रिएट होगा ऑक्सी और डीऑक्सी में, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो है D10 कन्फिग्रेशन होगी, कॉपर 1 है, और जिसका जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का जो है 460 पिकोमीटर के आसपास का, ठीक है, होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, कॉपर 1 D10 है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ESR इनएक्टिव होगा, ठीक है, ESR में कोई भी सिग्नल नहीं देगा। और D10 आपको पता है ऑलमोस्ट जो D10 है ये जो है कलरलेस होता है, तो जो ये है यानी कि डीऑक्सी हीमोसाइनिन ये जो है कलरलेस होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्सी हीमोसाइनिन के केस में, अगर ऑक्सी हीमोसाइनिन का देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बना रखा है, कॉपर है, कॉपर जो है मतलब जनरली जैसे मैंने ऊपर डीऑक्सी हीमोसाइनिन में दिखाया था, ठीक है, कॉपर क्या है, कॉपर इज मतलब यहाँ पे हिस्टिडीन से जो चारों तरफ जो है हिस्टिडीन से मतलब इसके पास जो है जो भी कोऑर्डिनेशन है अमीनो एसिड हिस्टिडीन से वो अटैच है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सी हीमोसाइनिन में होगी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बाइंड करेंगे ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे एज O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि ये भी बाइंड करेंगे किस फॉर्म में, पर ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, जो है एज अ पर ऑक्साइड जो है बाइंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे बाइंड कैसे करते हैं, जनरली वैसे देखो दो कॉपर है, कॉपर दो कैसे बाइंड करेंगे, ये बाइंड करेंगे ऐसे, यहाँ पे देखो ये सिंगल एक ऑक्सीजन ये ऐसे जो है ये बाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे बाइंड करते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में देखा होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मतलब ये पाई डोनर O2 जैसे मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो दूसरा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मतलब डाई हेपेटो लिंकेज शो करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सी लिंकेज शो करेगा, डाई हेपेटो लिंकेज शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे इसको ऐसे में लिख सकते हैं eta 2, O2 बाइंड करेगा, इसका भी क्या होगा eta 2,
ठीक है, मतलब ये इस ऑक्सीजन इस कॉपर के लिए eta2, ठीक है, इसकी हेपेटिसिटी 2 होगी, बीच में ऑक्सीजन बाइंड करेगा और इसकी हेपेटिसिटी भी 2 होगी, ठीक है। ऐसे हम जो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, ये कहा कि ये जो है O2 बाइंड करेगा एज अ परऑक्साइड फॉर्म में, O2 जो है परऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करेगा। तो इसकी जो अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, ठीक है, तो वो कितनी होगी, जैसे कि 750 टू 850 सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे कि हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया, ठीक है, हीमोएरिथ्रिन के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 टू नेगेटिव फॉर्म में बाइंड कर रहा है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ऑलमोस्ट 1 होगा। तो इसकी वजह से जो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो जो है 750 टू 850 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास में हमें सिग्नल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे देखो बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है कॉपर जो अगर +2, जैसे कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, D9 कन्फिग्रेशन, यानी कि 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन नहीं, जैसे ही बाकी होते हैं, ठीक है, ये भी जो हमें देखने को मिलता है, ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। यहाँ पे भी क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। और अगर मैं ESR की बात करूँ, मैं ESR में कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये भी जो है ESR इनएक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कलर की। आप सबको पता है जो कलर का क्या होता है, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर +2 का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे भी कलर होता है LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे जो कॉपर +2 दिखाएगा हो जाएगा ब्लू कलर दिखाएगा, ठीक है। और इसमें बस इतना ही था, ठीक है। हाँ, एक मेजर चीज़ रह गई, ठीक है, जो कॉपर के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, ये जैसे पहले तो क्या था 460 पिकोमीटर था, ठीक है, ये डिस्टेंस कम होकर 360 पिकोमीटर के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या डिस्टेंस में जो है 2 कॉपर पास आएंगे, ठीक है, कॉपर के बीच डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा एज eta2 यानी कि डाईहेपेटो लिंकेज जो है शो करेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मतलब पेरोक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेगा। और एक चीज़ और, ठीक है, जो यहाँ पे ये होगा ना, ये मतलब जैसे हीमोसाइनिन केस में होमो ऑक्टामर था, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे जो है मोर देन 100 यूनिट्स जो है देखने को मिलती है। मतलब डिपेंड करता है, देखो सही तो मैं आपको, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिज्म में मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूँ इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, तो उसमें देखने को मिलेगा कहीं कहीं किसी किसी में जो है मोर देन 100 यूनिट्स भी देखने को मिलती हैं। और किसी किसी में क्या मतलब डाइमर की फॉर्म में भी होता है, हेक्सामर भी होता है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है फ्रॉम कि किस ऑर्गेनिज्म में हम देख रहे हैं, कि मलस्का है, आर्थ्रोपोडा भी किस फाइलम का है, किस फैमिली का है। तो उसमें जनरली जो है मतलब मोर देन 100 यूनिट्स भी होती हैं इसकी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटलो एंजाइम्स के बारे में, कि जो मतलब क्या क्या एंजाइम्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, आपको पता है कि अब मतलब जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे वो काम करेंगे, वो सब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।